friends, welcome to S Chemistry channel. I hope you are fine and doing well. We are studying unit 3rd electrochemistry and today's topics are galvanic cells and representation of a galvanic cell or electrochemical cell. Let's start. Galvanic cells, also called electrochemical cells or also called voltaic cell or chemical cell. These are the device which convert the chemical energy into electrical energy. नाम से इंडिकेट है इलेक्ट्रोकेमिकल. इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल मतलब केमिकल एनर्जी. तो विच कन्वर्ट द केमिकल energy into electrical energy is called electrochemical cells. So a device used to convert the chemical energy produced in a redox reaction into electrical energy is called electrochemical cell. Here a word is redox reaction. Means redox reaction, a reaction which consists of both oxidation and reduction. Both oxidation as well as reduction. वो रिएक्शन जहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो, उन रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं. आप 11th क्लास में इसको डिटेल में कर चुके हैं. ठीक है. ऑक्सीडेशन, यहाँ क्विक हम रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा. ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? सिंपली अगर हम कहें तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे रिएक्शन इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा हो रिएक्शन में, तो वहां हम कहेंगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है. और रिडक्शन का मतलब क्या हुआ? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. सिंपल. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट कंबाइन टू फॉर्म जिंक सल्फेट प्लस कॉपर. यहाँ पर देखो जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? यहाँ पर 0 है. ठीक है. कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट और SO4 टोटल हो गया -2. ठीक है. जब हम यहाँ पर देखते हैं तो जिंक क्या है? +2 में आ गया. सल्फर जो है -2 है ही. कॉपर जो है यहाँ पर 0 हो गया. तो जिंक जो है कन्वर्ट हो गया जिंक 2 पॉजिटिव में, है ना. और कॉपर किस में के चेंज हुआ? कॉपर 2 पॉजिटिव से लेकर कॉपर 0 में. तो यहाँ पर आपका देखो जिंक से क्या बन रहा है? जिंक 2 पॉजिटिव. तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है. 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं. तो इसको हम क्या कहेंगे भाई? ऑक्सीडेशन. तो यहाँ पर हम लिख देंगे ऑक्सीडेशन. ठीक है. ऐसे ही कॉपर 2 पॉजिटिव, आप देखो यहाँ रिएक्टेंट की साइड में कॉपर 2 पॉजिटिव था और प्रोडक्ट के साइड में क्या बन गया? कॉपर. तो इसने क्या किया है? गेन किया इलेक्ट्रॉन, तभी ये कॉपर में बना है, न्यूट्रल स्टेट में आया है. ठीक है. तो यहाँ क्या हुआ है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो इसको क्या बोलते हैं हम? रिडक्शन. तो इस टोटल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन. तो ये रिएक्शन होगी आपकी रिडॉक्स रिएक्शन. इस तरह कोई भी रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हों तो उसे हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे. ठीक है. अब देखो ये एक सिंपल गैल्वेनिक सेल लेते हैं हम. इसमें एक यहाँ पर बीकर दिख रहा है आपको, एक ये बीकर है. इसके अंदर क्या है? जिंक रोड डिप की गई है. ठीक है. और इस तरफ क्या है? कॉपर रोड को हमने डिप कर रखा है. यहाँ पर हमने वायर से इसको कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पर लगा दिया हमने अमीटर, जो कि रीडिंग बताएगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा कि किस तरफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रिसिटी की मूवमेंट हो रही है. ठीक है. ये जो है साल्ट ब्रिज है. क्या है ये? सॉल्ट ब्रिज. सॉल्ट ब्रिज क्या होता है? एक ग्लास ट्यूब होती है जिसके अंदर क्या होता है? ऐसा इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होता है. क्या होता है? इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, जिसमें कॉमन आयन होगा जो कि हमने यहाँ पर सॉल्यूशन लिया है. ठीक है. जैसे कि अभी देखो यहाँ पे हमने जिंक रोड ली और इसको हमने डिप कर दिया जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में. किसमें? जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में. ठीक है. यहाँ हमने ये कॉपर रोड ले रखी है और यहाँ पर हमने सॉल्यूशन ले रहा है कॉपर सल्फेट. ठीक है. अब दोनों में आपको दिख रहा है कि सल्फेट आयन कॉमन है. तो यहाँ पर हमने साल्ट बेस में क्या लेना है? सल्फेट आयन कॉमन लेना है. ठीक है. और ऐसा न्यूट्रल जो है या क्या ले, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लेना है. तो ये हम ले लेते हैं
K2SO4, ठीक है, SO4 दोनों में कॉमन हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया आपका इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। तो साल्ट ब्रिज के अंदर एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं जिसे हम अगर या फिर जिलेटिन में डिजोल्व करके इस ट्यूब के अंदर फिल करते हैं। इसमें क्या किया हमने, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लिया जिसमें कि कॉमन आयन है इन दोनों में जो होगा, उसको हमने जिलेटिन या अगर में डिजोल्व किया और इसके अंदर ये यू शेप क्या है, एक ग्लास ट्यूब है, इसके अंदर हमने इसको फिल कर रखा है। क्लियर हो गया इतना साल्ट ब्रिज का। इसके फंक्शन अभी हम आगे देखेंगे। अभी आप यहाँ पर इसको प्रोसीजर देखो कि यहाँ पर हो क्या रहा है एक्चुअल में। ये होगी हमारी जिंक रोड, ये होगी कॉपर रोड, ये सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट, ये जिंक, ठीक है, यह हो गया हमारा अमाइटर। अब क्या होता है, जिंक जो है, जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो क्या होता है, मोर होता है देन कॉपर। इसीलिए जो है जिंक का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और कॉपर का क्या होगा, रिडक्शन, ठीक है, क्लियर हो गया। अब क्या होगा यहाँ पर देखो, ये जिंक रोड है यानी कि इसमें क्या है, जिंक मेटल से बनी हुई है, यहाँ पर जिंक Zn की फॉर्म में प्रेजेंट है, और जिंक सल्फेट में जिंक क्या है, जिंक 2 पॉजिटिव और सल्फेट 2 नेगेटिव के आयन में है ना, और कॉपर सल्फेट में कॉपर 2 पॉजिटिव है और सल्फेट 2 नेगेटिव है, और ये क्या है, हमारी कॉपर रोड है, इसका मतलब यहाँ पर कॉपर क्या है, Cu की फॉर्म में है। क्लियर। अब जैसे ही हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, इसमें क्या है, रिएक्शंस होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। जैसे ही हमने इसको जैसे ही हम इसको कनेक्ट करेंगे तो इसमें रिएक्शन होगी। जिंक जो है उसकी टेंडेंसी है ऑक्सीडाइज होने की, तो यहाँ पर जो जिंक है वो किसमें, उस जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, तो यहाँ से जो है जिंक रोड से जिंक का आयन निकलेगा और इलेक्ट्रॉन लॉस करके किस में चला जाएगा, सॉल्यूशन में, जिंक 2 पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर आ गए आपके। अब इलेक्ट्रॉन जो है मूव करेंगे इस डायरेक्शन से इस तरफ, ठीक है, और यहाँ पहुँच जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट क्या है, इस तरफ है, तो इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, उसकी अपोजिट होती है। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसकी अपोजिट डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिसिटी। तो अमीटर किस तरफ रीडिंग शो करेगा, इस तरफ। तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट ही तो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि अब देखो जिंक ने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया क्योंकि इसकी टेंडेंसी थी। जैसे ही हमने इस प्रोसीजर को कनेक्ट किया तो इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया, लॉस कर दिया, और ये फ्लो होने लग गया, और कहाँ पहुँच गया आपके पास, इस कॉपर सल्फेट वाले सॉल्यूशन के अंदर। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जैसे ही आया तो यहाँ क्या प्रेजेंट है भाई, कॉपर 2 पॉजिटिव, वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कॉपर में। यहाँ क्या हो गया, इसका रिडक्शन, तो रिडक्शन हो गया। तो अब ये जो कॉपर 2 पॉजिटिव के आयन थे वो सॉल्यूशन से कहाँ चले जाएंगे, कॉपर में कन्वर्ट हो जाएंगे और इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे इस तरह से। और ये जो रोड है यहाँ पर ये क्या हो जाने, इसका डिकम्पोजिशन होना स्टार्ट हो जाएगा इस तरह से, और यहाँ डिपोजिशन होना शुरू हो जाएगा कॉपर का, और ये रोड जैसे धीरे धीरे क्या है, डिसोशिएट होनी स्टार्ट होगी, और ये जो है आपका इस पर डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से ये रिएक्शन होती जाएगी। यहाँ पर जिंक जो है या इस रोड से क्या कन्वर्ट हो जाएगा, जिंक 2 पॉजिटिव में, और सॉल्यूशन में चला जाएगा और इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच गया, अभी सॉल्यूशन में पहुँच गया, क्योंकि हमने इसको कनेक्ट कर रखा है। यहाँ पहुँच गया तो कॉपर 2 पॉजिटिव है वो ये इलेक्ट्रॉन को पिकअप कर लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर में, और कॉपर कहाँ डिपॉजिट हो जाएगा, इस इलेक्ट्रोड पर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से यहाँ तक का तो हो गया, लेकिन आगे क्या प्रोसीजर होगा, इसका क्या वर्क है, जो हमारा साल्ट ब्रिज लिया है हमने, इसमें देखो कॉमन आयन है सल्फेट। यहाँ पर आपको जैसे ही जिंक 2 पॉजिटिव अगर आपके इसके अंदर आए तो आपको पता है जितने हमने जो सॉल्यूशन लिया था पहले जिंक सल्फेट का लिया था, है ना, तो जितने जिंक 2 पॉजिटिव थे उतने ही वहाँ पर सल्फेट 2 नेगेटिव आयन थे, है ना। लेकिन जैसे ही यहाँ डिपोजिशन हुआ तो किसके आयन्स बढ़ गए भी, जिंक 2 पॉजिटिव के आयन इंक्रीज हो गए, ठीक है। अब है ना, अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही कॉपर 2 पॉजिटिव से ये लेगा सॉल्यूशन में से और कॉपर में डिपॉजिट होगा, तो यहाँ पर किसके आयन ज़्यादा हो जाएंगे भी, सल्फेट आयन ज़्यादा होंगे, इसके अंदर होंगे कि नहीं,
क्योंकि कॉपर 2 पॉजिटिव तो यहाँ चला गया और सल्फेट के ज़्यादा बच जाएंगे, कॉपर के आयन कम हो जाएंगे, सल्फेट के ज़्यादा हो जाएंगे। तो इस तरह से क्या है, यहाँ पर चार्ज डेवलप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव आयंस ज़्यादा हो गए और यहाँ पर क्या है, नेगेटिव आयन ज़्यादा हो गए। तो न्यूट्रलिटी जो है इनकी वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अब साल्ट ब्रिज का वर्क क्या है, वो इस न्यूट्रलिटी को बैलेंस करेगा। कैसे, इसको मैं इरेज करती हूँ एक बार। साल्ट ब्रिज में पोटेशियम सल्फेट है, यानी कि के पॉजिटिव आयन है और सल्फेट 2 नेगेटिव, ये आयन्स है। अब यहाँ पर जैसे ही जिंक 2 पॉजिटिव आयन ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, ये जो आपकी क्या है साल्ट ब्रिज, इसमें पोटेशियम और सल्फेट के आयन्स है। ये सल्फेट के आयन इसके अंदर आ जाएंगे, किसे, इस सॉल्यूशन से। इसके अंदर जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उससे सल्फेट के आयन किसमें आ जाएंगे, यहाँ पर। और ये फिर से जिंक, जितने जिंक 2 पॉजिटिव आयन्स हो गए उतने ही सल्फेट 2 नेगेटिव आयन हो गए। तो एक अगर यहाँ से इंक्रीज होता है जिंक 2 पॉजिटिव तो एक सल्फेट आयन इसके अंदर आ जाता है। बात क्लियर हुई। अब लेकिन इसके कम हो जाएंगे तो वो क्या होता है, यहाँ पर जैसे ही हमने देखा था कि कॉपर 2 पॉजिटिव इस पे डिपॉजिट हो गया तो सल्फेट 2 नेगेटिव का आयन क्या हो गया, एक बढ़ गया था। अब वो नेगेटिव आयन जो है सल्फेट का वो क्या कर जाएगा, इसमें एंटर कर जाएगा। सल्फेट आयन इसमें एंटर कर गया और यहाँ से एक आयन निकल गया। वही आयन नहीं है जो गया, कोई भी आयन चला जाएगा। ठीक है, इसमें क्योंकि सल्फेट कॉमन है तो सल्फेट का जैसे ही इसके अंदर एंटर करेगा एक इसमें से निकल जाएगा, या आप ये कह लो इसमें से जैसे ही एक निकला यहाँ से एक एंटर कर जाएगा। तो यहाँ पर देखो इस तरह से सल्फेट आयन की मूवमेंट हो गई कि नहीं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज की, और यहाँ से जाकर यहाँ फिर वापस क्या है, नेगेटिव आयन की ही मूवमेंट होगी। तो इस तरह से एक कंप्लीट सर्किट बन गया। ठीक है, तो इस तरह दो ये सॉल्यूशन आपस में कनेक्ट ना होते हुए भी कनेक्ट हैं। तो साल्ट ब्रिज का यही फंक्शन है, विदाउट मिक्सिंग दीज टू सॉल्यूशंस इट कनेक्टेड बोथ ऑफ इट। ठीक है, इन दोनों को कनेक्ट कर देगा। क्लियर। तो सल्फेट आयन इस तरह से मूवमेंट कर गया, तो इस तरह हमारा एक सर्किट कंप्लीट हो गया। सर्किट कंप्लीट होगा तभी रेडॉक्स रिएक्शन आपकी कंप्लीट होगी, बार बार में होती रहेगी। तो यही प्रोसीजर बार बार में चलता जाएगा। जितने से जिंक 2 पॉजिटिव जैसे ही यहाँ पर आएगा यहाँ से सल्फेट निकलेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चले गए, यहाँ से कॉपर ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन पिकअप किया, यहाँ डिपॉजिट हुआ, यहाँ सल्फेट ज़्यादा हुआ वो इसके अंदर एंटर कर गया। ठीक है, तो इस तरह से मूवमेंट होती है, ये होता है। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज का फ्लो हो जाना, ठीक है, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। तो यही है, केमिकल एनर्जी थी हमारे पास, केमिकल्स थे, उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। तो यही काम है गैल्वेनिक सेल का। आई थिंक इट इज क्लियर। तो कॉपर सल्फेट या जो हमने साल्ट ब्रिज लिया है यहाँ पर, उसके फंक्शन जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 2 मार्क्स में आपका आ ही जाता है कि फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज, फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज अलग से क्वेश्चन भी आ जाता है। ठीक है, एक फंक्शन तो ये हो गया कि ये क्या करता है, न्यूट्रलिटी को बैलेंस करता है, न्यूट्रलिटी बैलेंस। ठीक है, विदाउट मिक्सिंग द 2 सॉल्यूशन इट कैन कनेक्ट द 2 सॉल्यूशन, विदाउट मिक्सिंग 2 solution it connects both। ठीक है, दोनों को कनेक्ट करता है। ओके, और इट कैन क्या कह सकते हैं हम, कंप्लीट द सर्किट, इट हेल्प यू इन कंप्लीट द सर्किट, सर्किट को ये कंप्लीट करता है। ठीक है, आयंस की मूवमेंट की वजह से। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन। रिएक्शंस लिखें, ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो जिंक जो था हमारे पास वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक 2 पॉजिटिव में बाय लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हो गया ऑक्सीडेशन। किसमें, जब हम गैल्वेनिक सेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीडेशन को शो करते हैं और राइट हैंड साइड में हमेशा रिडक्शन शो करते हैं। ठीक है,
अब ये हो गया। अब इस साइड में क्या हो रहा है, रिडक्शन। उसमें क्या हो रहा है अभी, कॉपर 2 पॉजिटिव जो है वो क्या कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, यही 2 इलेक्ट्रॉन है जो ये गेन कर रहा है और कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। ये क्या हो गया आपका रिडक्शन। इस तरह ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन इधर हो रही है, इधर क्या हो रही है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो ओवरऑल रिएक्शन जो है यानी कि रिडॉक्सी रिएक्शन क्या हो गई, जिंक प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव गिव राइज टू 2 इलेक्ट्रॉन से ये इधर कट जाएंगे, जिंक 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर, ये होगी आपकी ओवरऑल रिएक्शन, दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन। तो इस गैल्वेनिक सेल में ये वाली रिएक्शन होगी। और सल्फेट आयंस के साथ भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर आप ऐसे भी करो, जैसे कि जिंक है, यहाँ पर तो जिंक है ही, ठीक है, और यहाँ कॉपर 2 पॉजिटिव है यानी कॉपर सल्फेट लेंगे हम, CuSO4, तभी तो कॉपर सल्फेट बनेगा, ठीक है। गिव राइज टू जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, इस तरह से भी आप इस रिएक्शन को लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों ही वे ठीक है। तो ये हो गया आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये रिडक्शन रिएक्शन, टोटल रिडॉक्स रिएक्शन। और रिडॉक्स रिएक्शन से हमने क्या प्रोड्यूस कर दी, इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इट इज ए गैल्वेनिक सेल। अब देखो, आपको अगर ये दे दिया जाए कि रिएक्शन है करवानी है आपको बिटवीन कॉपर एंड सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, और इसकी एक गैल्वेनिक सेल में बनानी है आपको और उसको रिप्रेजेंट करना है, तो आप कैसे करोगे, देखो कॉपर दे रखा है यानी कि Cu, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, तो ये दिया है स्टार्टिंग में यानी कि Ag की पॉजिटिव की फॉर्म में है, यहाँ पर क्या है, कॉपर आपका Cu की फॉर्म में है, ठीक है। अब देखो आपको यहाँ पर क्या करना है, कॉपर ये ले लिया हमने, इसको क्या बना लिया हमने, कॉपर रोड, ठीक है। ये क्या होगी, सिल्वर की इलेक्ट्रोड। यहां पर सॉल्यूशन ले लिया हमने AgNO3, ठीक है, यहां पर ले लिया। अब कॉमन आने होना चाहिए तो कॉपर नाइट्रेट CuNO3 ट्वाइस, ठीक है, हो गया। और यहाँ पर जो साल्ट ब्रिज है उसमें हम इनर्ट इलेक्ट्रोड जो है इलेक्ट्रोलाइट लेंगे जो कि कॉमन आयन होगा, कॉमन आयन क्या है, NO3, तो ऐसा लेना है, यहाँ पर हम ले लेते हैं KNO3 साल्ट ब्रिज के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब आपको कैसे पता चलेगा, यहाँ कॉपर लेना है, इस तरफ सिल्वर लेना है, ये हमें इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से पता चलेगा। इसकी एक टेबल दे रखी है बुक में, ठीक है। तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या जिसका कह लो आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसको ऑक्सीडेशन होगा, या कह लो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसको रिडक्शन होगा। रिडक्शन होगा तो हमने राइट हैंड साइड में लिखना है, ऑक्सीडेशन जिसका होगा हमें लेफ्ट हैंड साइड में लेना है। इसीलिए हमने कॉपर जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है इसलिए हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिया, क्योंकि इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो इस तरह से हमने इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब रिएक्शन कैसे बनाएंगे हम, देखो कॉपर है, क्या करवाना है भाई, उसका ऑक्सीडेशन करवाना है, तो कॉपर 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। और इसका क्या होगा, रिडक्शन Ag का, तो Ag पॉजिटिव होता है, एक 1 चार्ज होता है ना, तो किस में कन्वर्ट होगा, Ag में, बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर इसकी न्यूट्रलिटी बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, 2 आयन ले लेंगे, ये 2 Ag बना देगा, क्लियर। तो इस तरह से रिएक्शन होगी, ये आपकी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो गई और ये क्या होगी आपकी रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ठीक है। ओवरऑल रिएक्शन इन दोनों को प्लस करके हम लिख सकते हैं। तो आयंस की फॉर्म में अगर हम लिख रहे हैं तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि कॉपर प्लस 2Ag गिव राइज टू कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2Ag, सॉरी यहाँ पर पॉजिटिव आएगा ना, Ag, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन है इसका रिडक्शन, क्लियर। तो ये होगी ओवरऑल एक तरह से रिएक्शन। लेकिन अगर सॉल्यूशन के साथ ले लें, यानी कि आयंस जो है हमारे एनायन है उनके साथ अगर लेनी पड़े तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर लेंगे हम कॉपर, ठीक है, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन करवाना है, 2Ag यहाँ पर ले लिया तो यानी कि AgNO3 क्योंकि नाइट्रेट है, गिव राइज टू कॉपर 2 पॉजिटिव यानी कि कॉपर नाइट्रेट। कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होगा भी,
देखो NO3 जो है 1 नेगेटिव होता है और कॉपर पे क्या होता है 2 पॉजिटिव। तो यहाँ पर न्यूट्रल इसका अगर हमने न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनाना है तो कितने एनायन होंगे, एक कैटायन के साथ 2, तभी तो ये 2 नेगेटिव हो जाएंगे, ये 2 पॉजिटिव, न्यूट्रल बन जाएगा। तो क्या बनेगा CuNO3 ट्वाइस, ठीक है, प्लस 2Ag। ये रिएक्शन बनेगी भी ओवरऑल। यहाँ से देखो कॉपर से कॉपर 2 पॉजिटिव बन रहा है और Ag पॉजिटिव से क्या बन रहा है Ag। इसका क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, इसका क्या हो रहा है रिडक्शन, ठीक है। ओवरऑल होगी है रिडॉक्स रिएक्शन। तो इस तरह से हम किसी भी रिएक्शन को आपको दे दी जाए उसको गैल्वेनिक सेल में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या गैल्वेनिक सेल आपको दे रखी है तो उसको आप इस तरह रिएक्शंस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अभी हमने जैसे जिंक सल्फेट और इसकी कॉपर सल्फेट वाली वो रिएक्शंस लिखी थी ना, उसको कैसे हम एक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो रहा था, हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा था, किसका हो रहा था अभी, जिंक का, है ना। तो जिंक क्या है, जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर हम जिंक और एक आप इस तरह से लाइन लगा देंगे, जिंक 2 पॉजिटिव, ये होगी आपकी ऑक्सीडेशन, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, साल्ट ब्रिज का साइन लगाएंगे, डबल लाइन, ठीक है। फिर क्या हो रहा था, इस तरफ आपका कॉपर जो 2 पॉजिटिव है वो किस में कन्वर्ट हो रहा था, कॉपर में, उसका रिडक्शन हो रहा था। तो इस तरह से हम रिएक्शन, इसकी कंसंट्रेशन लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि C1 हो गई, इसकी कंसंट्रेशन लिख सकते हैं यहाँ पे C2 हो गई, ठीक है। तो ये हो गई आपकी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और ये होगी आपकी रिडक्शन हाफ रिएक्शन। लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखनी है और राइट हैंड साइड में रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखनी है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन जैसे कि जो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है यानी जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव बन रहा है तो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, और रिडक्शन में कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर बन रहा है तो इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब AgNO3 और कॉपर वाली अभी हमने रिएक्शन की है ना, एक गैल्वेनिक सेल, उसको रिप्रेजेंट करके दिखाओ कैसे करेंगे। देखो वहां पर कॉपर का क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था, तो कॉपर से क्या बन रहा था, कॉपर 2 पॉजिटिव, तो इस तरह लिख देंगे, साल्ट ब्रिज का साइन लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ इस तरफ क्या हो रहा था अभी, Ag पॉजिटिव जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा था, Ag में, ठीक है। 2Ag पॉजिटिव 2Ag में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर कंसंट्रेशन लिखें तो लिख लो C1 और इसकी C2। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी गैल्वेनिक सेल को, इक्वेशंस के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इस तरह की अगर मान लो आपको कोई इक्वेशन दे रखी है और आपको गैल्वेनिक सेल बनानी है तो आप बना सकते हैं कि इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हमने लेफ्ट हैंड साइड में एक बीकर लेना है, उसमें इस तरह से बना देना है, और राइट हैंड साइड में रिडक्शन हो रही है तो रिडक्शन जो है राइट बीकर में हमने इस तरह से शो कर देनी है। तो इस रिएक्शन को आप गैल्वेनिक सेल में रिप्रेजेंट कर सकते हो, और गैल्वेनिक सेल अगर गिवन है तो उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इतनी से हमें इंफॉर्मेशन मिल जाते हैं कि हमारे गैल्वेनिक सेल में हो क्या रहा है, कैसे वो वर्क कर रही है, क्लियर। तो आज के लिए बस इतना ही, इसी तरह आप पढ़ते रहें और मुस्कुराते रहें। जय हिंद।